Good morning. This is your geography lecture. As our country is locked down, but your studies must go on. So Bharat Group of School and Junior College welcomes you all for your studies. So this is your geography, and we are going to study our first chapter, population part 1. What is geography? Geography studies humans and their interactions with their environment. आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज़ होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉपुलेशन किस तरह इम्पैक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और ये हमें बताएगी कि किस तरह अर्थ के सरफेस पर किस पैटर्न में जो है पॉपुलेशन स्प्रेड है, किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये किस तरह पॉपुलेशन जो है इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी और डेवलपमेंट किसी रीजन को, रीजन की डेवलपमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, हम ये ज्योग्राफी में पढ़ने जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो आपका पहला जो है यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में आपको परसेंट ऑफ टोटल लैंड मास और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 2019 जो है आपको इन परसेंट दिया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट लैंड मास एंड ऑल्सो द लीस्ट पॉपुलेशन, and which continent has the most land mass as well as most of the population, which continent is missing one of the pie chart and why। तो इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब जगह पर एक जैसी नहीं पाई जाती, ये आप लोगों को मालूम है। सिंस 2019 हमारी पॉपुलेशन जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये 7.7 बिलियन तक हो चुकी थी। कंटिनेंट वाइज अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों का मिलकर अकाउंट होता है 28% ऑफ द लैंड मास, लेकिन ये बेयरली 18% ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। जबकि हम देखेंगे वेरियस एशिया जो है ऑक्यूपाई करता है 30% ऑफ द लैंड मास, और ये कितनी पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करता सपोर्ट करता है, मोर देन 50%, इवन 60% पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करता है। यूरोप है अराउंड 7% और ये सपोर्ट करता है 5% को, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है 6% वर्ल्ड लैंड को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन नॉट इवन अ परसेंट ये पॉपुलेशन सपोर्ट करता है। अंटार्कटिका जो है ऑक्यूपाई करता है 9% लैंड मास, बट यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट ना के बराबर में है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और पॉपुलेशन का, इसे हम बहुत और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ना सिर्फ नंबर्स में बल्कि इन रीजन्स में रहने वाले लोगों को इन टर्म्स में। लिविंग इन एन यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे मालूम करते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन टोटल अपॉन टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक में, आई होप यू हैव ऑल डाउनलोडेड योर टेक्स्ट बुक, तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल 1.1 दिया हुआ है, जहाँ पर 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो है वर्ल्ड वाइड सिंस 2018 इनके नाम और उनका एरिया दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है विद द गिवन फॉर्मूला कि किस इनका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो फिगर 1.1 पे आप देख सकते हैं, देयर आर कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको रिस्पेक्टिवली। इन 10 कंट्रीज़ का आपको पॉपुलेशन इन करोड़ सिंस 2018 दिया हुआ है। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली एरिया इनका जो है लाख स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये पैटर्न क्यों पाए जाते हैं? वर्ल्ड वाइड जो है सब जगह एक जैसा पॉपुलेशन क्यों नहीं होता? इस पाई चार्ट को देखते हुए और टेबल 1.1 को देखते हुए हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन जो है ये दोनों ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्यों है? हम जब इन रीजन्स को देखते हैं तो इन रीजन्स पर ध्यान देते हुए हमें ये समझ में आता है कि कुछ जो है पैटर्न्स होते हैं इन पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टर। ये जो टर्म होता है पॉपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिफर करता है, रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। अब हम लोगों को यहाँ पर 1.2 पर एक
मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड मैप, आप लोगों ने उस वर्ल्ड मैप को देखना है और इस मैप को आपको देखकर समझ में आएगा कि हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि स्नो कवर्ड रीजन जो है अराउंड नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत स्पार्सली स्पार्सली है और हॉट डिजर्ट्स में भी बहुत लो पॉपुलेशन है। माउंटेनियस और हिली रीजन्स में भी पॉपुलेशन लेस है, जबकि कोस्टल रीजन और प्लेन्स जो है हाईली पॉपुलेटेड है। और कुछ रिवर्स वैलीज जैसे अमेज़न भी है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। इसका मतलब है कि इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स है जो है इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स जो है दिए हुए हैं, उन्हें आपको समझना है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स दिए हुए हैं और हाई डेंसिटी लो डेंसिटी यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है रिलीफ यानी लैंडफॉर्म्स। जिस तरीके के लैंडफॉर्म्स होंगे उस तरीके की ही यहाँ पर पॉपुलेशन होगी। आप ये समझ सकते हो कि पॉपुलेशन जो है जेंटल स्लोप और फ्लैट प्लेन्स पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एरियाज जो होते हैं ये फेवरेबल होते हैं क्रॉप्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। जबकि माउंटेनियस और हिली एरियाज जो है ये बहुत ही लेस पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिवलीहुड अवेलेबल नहीं होता है और पॉपुलेशन जो है कॉन्सेंट्रेट होती है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि देहरादून और लेह। और अब ये भी देख सकते हैं कि थस ये कहा जा सकता है, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स आर लेस पॉपुलेटेड देन प्लेन्स। इसके बाद आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते हैं वेरी हॉट और वेरी कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स जो है ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते, स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिविंग बींग्स का रहना बहुत मुश्किल होता है। जबकि हम देख सकते हैं कि कुछ रीजन्स होते हैं जैसे मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पर बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब और दूसरे कोल्ड क्लाइमेट जैसे अंटार्कटिका वगैरह, यहाँ पर सिर्फ एस्किमोज और लाप्स रह सकते हैं। ये ट्राइब्स होते हैं जो हाईली अडेप्टेड होते हैं इस तरीके के क्लाइमेट के लिए। और इसके अलावा वास्ट इक्वेटोरियल एरियाज जैसे अमेज़न और लोलैंड और कांगो बेसिन, जैसे आप लोगों ने लास्ट एकेडमिक ईयर में पढ़ा है कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल एरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल होते हैं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है ये सिर्फ पीने के काम नहीं आता है। आपको पता है कि ओनली ड्रिंकिंग वाटर नहीं, वाटर जो है हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, और डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्रॉप्स के लिए। और अगर ये एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो ह्यूमन बींग्स जो है प्रेफर करते हैं वहाँ पर रहना, और वो जगह पर वो अपनी आबादी बसाते हैं, अपना मतलब इनहेबिट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से जो है डिज़र्ट्स है, इन डिज़र्ट्स में भी कुछ ओसेस पाए जाते हैं, जो ये स्मॉल वाटर बॉडीज़ होते हैं। इन ओसेस के करीब भी कुछ पॉपुलेशन पाई जाती है, जैसे कि इंडिया में फलोडी फ्रॉम थार डिज़र्ट और अल आशा फ्रॉम सऊदी अरबिया, जो डेवलप्ड राउंड ओसेस है। सॉइल भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा। अगर फर्टाइल सॉइल है तो यहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए लोग प्रीफर करते हैं ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स हो। तो ऐसी फर्टाइल सॉइल जो है इन्हें बहुत अच्छी क्रॉप दे सकती है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है, जैसे द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर मिसिसिपी, द गंगा, द इरावड़ी, यांगजे, ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो हाईली डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन के। सिमिलरली कुछ एरिया जहाँ पर रेगर या ब्लैक सॉइल्स पाई जाती है, ये भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जो ज़्यादा करके द स्लोप्स एंड फुटिल्स होते हैं वॉल्केनोज के। लेकिन यहाँ पर रहना खतरनाक हो सकता है, तो लोगों को कुछ वक्त के बाद जब ये डोरमेंट वॉल्केनो एरप्ट होते हैं, इन्हें शिफ्ट करना पड़ता है या फिर इनको प्रॉब्लम्स के फेस करनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे
ह्यूमन फैक्टर्स। तो ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्रीकल्चर। आपको मालूम है कि अगर इंक्रीज़ होगा एग्रीकल्चर तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और फर्टिलाइज़र वगैरह की वजह से जो है क्रॉप ज़्यादा बढ़ती है, इरिगेशन की वजह से, फर्टिलाइज़र की वजह से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को संभालना या सपोर्ट करना ईजी हो जाता है। तो बहुत सी कल्टिवेशन के टाइप होते हैं, एग्रीकल्चर के टाइप होते हैं, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जैसे क्रॉप्स, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ particular crops are other characteristic of agriculture that affect the distribution of population। ठीक है, अब हम माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ माइनिंग क्या होती है, जब ज़मीन के नीचे से, अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे से क्वालिटी मिनरल्स को निकाला जाता है या डिपॉजिट एक्ट्रैक्ट्स को निकाला जाता है, डिपॉजिट्स को, मिनरल डिपॉजिट्स को निकाला जाता है, तो उसे माइनिंग कहा जाता है। और ऐसे एरिया जो होते हैं, गुड क्वालिटी मिनरल डिपॉजिट्स जो है, ये इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होता है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड लेबर वर्कर्स हो, उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मूव होते हैं और वहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंस होने लग जाती है। और इसके एग्जाम्पल है कटांगा कॉपर बेल्ट इन जाम्बिया और छोटा नागपुर प्लेटियो इन इंडिया। कोल और आयरन फील्ड भी जो है वेस्टर्न यूरोप में, और मंचूरियन रीजन ऑफ चाइना, एप्लेचिन माउंटेन यूएसए इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। वेयर पॉपुलेशन इज़ डेंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। कुछ मिनरल्स जो है हाईली वैल्यूएबल होते हैं, और ये कुछ ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर कि फिज़िकल कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं रहती, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर जो है रहते हैं, क्योंकि ये जो माइन होती है, जो मिनरल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और रेयर होते हैं। जैसे गोल्ड माइंस जो है ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में, और मिनरल ऑयल डिजर्ट जो है साउथ वेस्ट एशिया कंट्री में। तो यहाँ पर लोगों को जो है रहना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट मिलता है। अब हम यहाँ पर जो है एक सैटेलाइट इमेज देखेंगे, जिसमें ए और बी बताया है। ए जो है ईयर 2005 का है और बी 2019 का है। जब इसे हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर अच्छा हो जाने की वजह से इस डिस्ट्रिक्ट का अंबेगांव बेंड्रुप जो पुणे की है डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन जो है डेंस होने लग गई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे हमें यह समझ में आता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला एक ह्यूमन फैक्टर है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो है ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं होगी गुड्स वगैरह की, या वो अपने गुड्स को मार्केट तक सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो रोड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्बनाइजेशन, जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है ग्रोथ होती है, तो वैसे ही डेवलप्ड सिटीज़ वगैरह डेवलप होने लगती है। इन सिटीज़ के डेवलप्ड होने की वजह से है ग्रोथ, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, और ऐसी पॉपुलेशन को बोला जाता है अर्बन सिटीज़। इन अर्बन सिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इनकी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत से काम शुरू किए जाते हैं। सिटीज़ ऑफर बेस्ट, यहाँ पर जो है सिटीज़ में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और बहुत ज़्यादा बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होते हैं। और बहुत सी जगह पे जो है कंटिन्यूस अर्बन बेल्ट इज फाउंड। तो इसके एग्जाम्पल है हमारा ग्रेटर मुंबई। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि हम जानते हैं अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये वहाँ की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है, तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और कुछ जगह पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो वो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए प्रोवोक करते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइबेरिया में, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम थी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ह्यूमन सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी और स्पेशल इंसेंटिव्स दी। जबकि जापान में टोक्यो को खाली कराने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों को इंसेंटिव्स दिए, ताकि क्योंकि टोक्यो जो था 1/3 ऑफ जापान इसका वहीं पर रहता था। इन फैक्टर्स के अलावा और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल हार्बर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेविगेबल रिवर्स और कैनल्स, कल्चरल फैक्टर्स, माइग्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एडवर्स फिजिकल कंडीशन एंड लैक ऑफ सफिशिएंट opportunities for means of livelihood are mainly responsible for discouraging
इनहेबिटेशन इन सर्टेन एरियाज। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज पे देखेंगे। क्यों पॉपुलेशन जो है ये हमेशा एक जैसी नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। कहीं ये बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ये बहुत कम हो जाती है। पीपल आर वन रीजन डिफर फ्रॉम अदर्स। हम जानते हैं कि नहीं होते, एज, सेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सब जो है इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करता है। तो अब सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कब होती है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है चेंज रिफर करता है नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दिस चेंज में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ऐसा होता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो करती है, और नेगेटिव इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो क्या होती है क्रूड बर्थ रेट, 1 ईयर में, किसी पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर सिटी में रहने वाली पॉपुलेशन में होने वाले 1000 बच्चों की जो पैदाइश, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, लाइव बर्थ्स होती है, उसको इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, उसे बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट। फॉर एग्जांपल 2019 में किसी सिटी का जो है बर्थ जो था 3250 बर्थ हुए थे उस सिटी में, जबकि उसका पॉपुलेशन 2,23,000 था। तो यहाँ पर हम क्रूड बर्थ रेट किस तरह निकालेंगे, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर इंटू 1000। तो उस सिटी का बर्थ रेट हमें क्या मिला है, क्रूड बर्थ रेट 14.57। अब क्रूड डेथ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट ये होता है कि जब 1000 पीपल पर जो है मरने वालों की क्वांटिटी होती है, रोल इन पॉपुलेशन, डेथ रेट भी जो है पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। बिल्कुल सिमिलरली CBR की तरह CDR यानी क्रूड डेथ रेट भी मालूम किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर अप इनटू 1000। तो हमेशा याद रखिए इसे क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है, क्योंकि ये जो है इग्नोर करती है कि ये किस एज स्ट्रक्चर या एज ग्रुप के लोगों के डेथ या बर्थ रेट के बारे में बता रहा है। सिमिलरली एक्चुअल बर्थ और डेथ रेट टेक इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स विल नॉट बी सेम फॉर ऑल एज ग्रुप सिमिल्टेनियसली। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्म देखेंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस अर्लियर पॉपुलेशन। और इसके आगे हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस तरह मालूम पड़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ अपॉन अर्लियर पॉपुलेशन इनटू 100। अब पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सप्लोजन क्या होता है, जब ऑल ऑफ द सडन मीन्स यू नो दैट बर्थ रेट और डेथ रेट जो है डिटरमाइन की जाती है द ग्रोथ और डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द नोशन। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल गिवन ऑन 1.5। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको फिगर 1.7 में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी हुई है। इसके मुताबिक अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हाई स्टेशनरी स्टेज, जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी हाई होती है। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्टेबल होती है। बर्थ रेट हाई होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा करने को बहुत अच्छा माना जाता है। और इस स्टेज पर फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंट्री की ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। लोगों का डिपेंडेंट जो है एग्रीकल्चर पे होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन होते हैं और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में लोग इंगेज होते हैं। फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन यहाँ की जो है लो सैनिटाइजेशन और हाई कोरेंसेंस ऑफ कंटेजियस डिसीजेस और लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा होती है, हाई डेथ रेट होता है। इसके बाद अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज में टेक्नोलॉजी एक्सपांशन होती है, साइंस ने ज़्यादा तरक्की की हुई होती है, देयरफॉर मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विस जो है ज़्यादा एक्सपांड हुई होती है। ये लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को रोका जाए और डेथ रेट को जो है कंट्रोल में किया जाए। द पॉपुलेशन जिसकी वजह से क्या हो जाती है, रैपिडली बढ़ने लग जाती है। प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री भी इसकी वजह से बढ़ती है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। इस स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज भी बोला जाता है। इसके बाद आता है
स्टेज 3 यानी लेट एक्सपांडिंग स्टेज। इस स्टेज में रेट जो है सेकंड स्टेज पर होती है डिक्रीजिंग इन दिस स्टेज 2। बर्थ रेट जो है डिक्रीजिंग होती है और डेथ रेट भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग बिकॉज बर्थ रेट आर हायर देन डेथ रेट। एज द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज एक्सेलरेटिंग द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज अबाउट द सब्सिस्टेंस लेवल। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ एलिवेटेड। पॉवर्टी जो है डिक्रीजिंग होती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इज सीन टू एक्सपैंड। सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़ भी एक्सपैंड होती है। एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज। पीपल नाउ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली साइज रिड्यूसेस। कंट्रीज दैट आर मूविंग टू आर डेवलप्ड स्टेज फ्रॉम डेवलपिंग आर गोइंग थ्रू दिस स्टेज। इस स्टेज से गुजरे वो है चाइना। तो हम लोग फोर्थ स्टेज को देखेंगे, लो स्टेशनरी स्टेज। यहाँ पर बर्थ रेट जो है थर्ड स्टेज में होता है, नो लोअर फर्दर। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी डेवलप्ड होती है। सिटीजन्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी इम्प्रूव होती है। सेकेंडरी और टेरिटरी ऑक्यूपेशन के अलावा हैव अ हायर शेयर देन प्राइमरी। डेथ रेट जो है वो भी लो होती है। बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से एपिडेमिक्स, कोलेरा, प्लेग have been eliminated. People are health conscious. Birth rate is not less than the death rate but is almost the same. Therefore population growth is minimal. For example, हम अब फिफ्थ स्टेज की बात करेंगे जहाँ पर बर्थ रेट बहुत लो होती है, ऑलमोस्ट डेथ रेट के जैसी। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट हम इसे नेगेटिव कह सकते हैं। द पॉपुलेशन में भी रिड्यूस बिकॉज ऑफ हायर मोर्टेलिटी और इन सच कंट्रीज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी लो और एल्डरली जो है वो ज़्यादा होते हैं। लिविंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की बेहतर होती है और टेरिटरी एक्टिविटीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी को। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन and medical facilities are available. Healthy environment and pleasant life is preferred. Examples Sweden, Finland, etc. Population composition of population जो है कवर करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को जिसके हम मेजर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल और अर्बन रेजिडेंस, एज, मैरिटल स्टेटस, सेक्स रेशियो एट्सेट्रा आर द बेसिक ऑन विच पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है ये ओवरऑल पिक्चर आइडिया होता है गेट बाय स्टडीइंग द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एज कंपोजिशन, एज परसेंटेज टेल अस अबाउट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर विल गिव अस आइडिया अबाउट द डिपेंडेंसी रेशियो एंड द इफेक्ट्स दिस कंपोजिशन विल हैव ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। विल स्टडी अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। This is your geography's first lesson. Hope you have enjoyed. Stay home, stay safe. Bye. हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। इसका एग्जांपल है स्वीडन और फिनलैंड। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन आपको हमेशा याद रखना है और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को भी। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? ऑल द कवर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल रूरल, अर्बन, रेजिडेंस, एज, मैरिटल स्टेटस, सेक्स रेशियो एट्सेट्रा। और
द बेसिस ऑन विच पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड। पॉपुलर स्ट्रक्चर क्या, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द आइडिया वी गेट बाय स्टडिंग द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एज कंपोजिशन ऑफ बर्थ रेट जो है पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जैसे कि यंग एज इन द कंट्री। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डिक्लाइनिंग स्टेज बर्थ रेट बहुत डिपेंडेंसी